अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। एक और समर 2024 का क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। समर 2024 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आई कैप का सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है जी। तो आप लोगों से भी गुजारिश है आईकैप का सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, ताकि ये कि हम ये सवाल आईकैप के सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करें। सेटिंग मैंने ऐसे कर दी है कि आपको दिक्कत ना हो। सवाल पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट क्या थी जी? बहुत अच्छा आसान सवाल था ये पेपर का। रिक्वायरमेंट है जी, कैलकुलेट द रिस्क and return of ZDX portfolio using portfolio theory and CAPM for both alternatives suggested by the portfolio manager। 11 मार्क का बहुत आसान तरीन सवाल। और बी पार्ट में एडवाइस विद रीजन विच मॉडल द पोर्टफोलियो मैनेजर शुड यूज। कौन सा जो है पोर्टफोलियो, कौन सा मॉडल यूज किया जाए, ये भी आपने बताना है। 5 मार्क का ये सवाल है। 16 मार्क्स का जो सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल पढ़ेंगे। क्यूसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, QCI इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। वेल्दी इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो प्रोडक्ट offered by QCI. QCI are currently reviewing the investment data to be included within the ZX portfolio. ZDX portfolio. The ZDX portfolio already includes several investments. However, the risk profile is too high, and the portfolio manager is considering one of two other investments, P or Q, to include the portfolio product to sell to clients. अब देखें, ऐसे सवाल पास में अपने बहुत सारे कर लिए, मेरे साथ भी कर लिए होंगे और प्रैक्टिस में भी कर लिए होंगे। क्या कह रहा है कि कोई दो में से एक इन्वेस्टमेंट में हम पैसे लगा सकते हैं। कोई दो में से एक इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं QCI इन्वेस्टमेंट कंपनी है भाई। ठीक है जी, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका। ठीक है जी, और इन्वेस्टमेंट इन आइदर P और Q। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है। दो में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट होगी। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के बारे में कह रहे हैं। ZDX पोर्टफोलियो करंटली जनरेट्स एन एवरेज रिटर्न ऑफ 11% विद अ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5.12% एंड अ वेटेड एवरेज लिक्विडिटी बीटा ऑफ 0.67। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग आपको पोर्टफोलियो बता रहा है, ये जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये हम थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं ताकि हम सवाल में इन्वॉल्व हों। उसमें के बारे में क्या बताया जा रहा है कि एवरेज रिटर्न इनका है 11%। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन को हम SD बोलेंगे। ये कितना बताया था जी? 5.12%। सॉरी, हाँ हाँ, 5.12% था। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि एवरेज बीटा जो है इनके पास आ रहा है इसी पोर्टफोलियो का 0.67। यस। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं? द पोर्टफोलियो मैनेजर हैज बीन मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट P एंड Q एंड हैज समराइज्ड द परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट P और इन्वेस्टमेंट Q का डेटा आपके सामने, प्रोबेबिलिटी दे दी है। अच्छा, थोड़ा सा और मजीद डीप डाइव करके काम करना है। मजीद डीप डाइव करके, जो बिल्कुल पहला दूसरा सवाल होता था ना पोर्टफोलियो थ्योरी का, अगर हम याद करें जो पोर्टफोलियो थ्योरी हमने पढ़ानी शुरू की थी, तो बिल्कुल पहले पहली ही क्लास जो होती थी, समझे, आज वो वाली बातें भी यहाँ पे अप्लाई होंगी। प्रोबेबिलिटी बता दी 0.2 0.5 0.3, रिटर्न बता दिया 2.23 7.84 12.1, और इक्विटी बीटा ओवरऑल 0.46 है। इन्वेस्टमेंट क्यू में प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 20% चांस है कि 1.89 का रिटर्न आएगा, 50% चांस है कि 7.09 का रिटर्न आएगा, 30% चांस है कि 13.6 का रिटर्न आएगा। इक्विटी बीटा 0.52। यहाँ तक बात समझ आती है मुझे, कंफर्म? अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं कह रहे हैं द पोर्टफोलियो मैनेजर विल ऐड आइदर P और Q टू द पोर्टफोलियो सो दैट 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इन आइदर P और Q। वो कह रहे हैं कि 25% इन्वेस्टमेंट होगी P और Q में, यानी कि 75% एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो चलता रहेगा। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो सीधा चलता रहेगा 75%। और ये जो है आपके पास अल्लाह भला करे आ जाएगा, क्या कहते हैं, 25% नया पोर्टफोलियो आएगा और 75% एग्जिस्टिंग चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया ZDX एंड P -0.6 एंड ZDX एंड Q -0.4। द मार्केट रिटर्न कैन बी एज्यूम टू बी 15% एंड द करंट रिस्क फ्री रेट इज 7%। तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन बता दिए गए।
न्यू इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। ठीक है जी, बात समझ आती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि रिस्क फ्री रेट और मार्केट रेट बता रही है, RM 15% है और रिस्क फ्री रेट 7% है। ठीक है जी, सवाल देखते हैं। RM यानी कि मार्केट रेट 15% है और RS जो है वो 7%। ठीक है जी, अब जरा स्टार्ट करते हैं। तो दोनों से काम करना है, इसने कहा पहले आप पोर्टफोलियो कैसे करेंगे और फिर CAPM से करेंगे। पोर्टफोलियो में याद है रिस्क और रिटर्न यूज होता था, बल्कि लिखा हुआ भी है रिस्क और रिटर्न यहाँ पे। और पोर्टफोलियो थ्योरी में CAPM में क्या होता था याद है, अल्फा वैल्यू के थ्रू डिसीजन लेते थे। अल्फा वैल्यू याद आ रहा है, बीटा कैलकुलेट करते थे, बीटा से हम निकालते थे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि KE होता है, KE के लिए रिस्क फ्री रेट और मार्केट रेट गिवन है। फिर रिक्वायर्ड रिटर्न को कंपेयर करते थे एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो हमारा अल्फा आता था, याद करें। अल्फा वैल्यूज याद है, ये CAPM में होता था। CAPM में क्या होता था, अल्फा वैल्यूज होती थी, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। किसी को याद आ रही है बात? हाँ जी, क्लियर है बात हमें। तो ये बेसिक बात हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले हम करें पोर्टफोलियो। पहले रिटर्न निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा रिटर्न? जी, रिटर्न कैसे निकलेगा, पी का रिटर्न कितना है? पी का रिटर्न कितना है, बहुत आसान है यार, देखें साथ साथ चले मेरे। 2.23 भी रिटर्न है, 7.84 भी रिटर्न है और 12.1 भी रिटर्न है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे हम, कोई मसला तो नहीं है। हाँ भाई, पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू। आर पी मीन्स पोर्टफोलियो पी का रिटर्न। कैसे निकलेगा? 2.23, 2.2। आप चाहें तो ये एक्सेल पे भी कर सकते हैं, चाहे तो कैलकुलेटर पे कर लें। देखें बहुत सारी चीजें आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, एक्सेल आपकी सपोर्ट में है। मगर ये नहीं समझिएगा कि एक्सेल पे करना मैंडेटरी है, लाजमी ऐसा नहीं है। 7.84 इंटू 0.5 और 12.1 इंटू 0.3। कितना बन गया, जरा देखें कितना आ रहा है। 7.99 समथिंग आ रहा है। हाँ, क्या करें इसको, जल्दी करें प्लीज यार। 8 हो गया। इसी तरह रिटर्न आप दूसरे वाले का भी निकाल लें। ये पी का निकाला है आपने, क्यू का निकाल लें। क्यू में क्या है जी, 1.89 इंटू 0.2। 7.09 इंटू 0.5 और 13.6 इंटू 0.3। ये भी देखें इत्तेफाक से क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के रिटर्न आपने निकाल लिए। इत्तेफाक है, वैसे नॉर्मली होता नहीं पेपर में, ये मुझे पता है, इस तरह के इत्तेफाक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का रिटर्न हमें निकालना है, अभी हमने सिर्फ वैसे एसेट का रिटर्न निकाला है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाला है, रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट निकाला है। कि वो कह रहा है कि हम कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अभी ने इन्वेस्टमेंट का निकाला है। हाँ आगे बढ़े हैं, और क्या है, ये इसका 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 पोर्टफोलियो का भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका वो भी निकालना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे काम नहीं चलेगा। याद आ रहा है फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का किसी को? जवाब दें, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? हाँ भाई, ये रिटर्न क्लियर है, ये बिल्कुल पहली क्लास जो हमने पढ़ी थी, क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे, तो बिल्कुल सिंपल, रिटर्न को प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गए। बात समझ आ रही है? चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करते रहे, थैंक यू मोहम्मद फॉर योर रिस्पॉन्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं जी, पार्टिसिपेट करें जरा प्लीज जो लाइव में आए हुए हैं। अच्छा, रिटर्न ऑफ क्यू हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।
ये हो गई जी पोर्टफोलियो, ये रिटर्न। अच्छा अभी रिस्क निकालते हैं। ये तो हमने रिटर्न निकाला है, रिस्क निकलता है स्टैंडर्ड एविएशन से। अच्छा इसको मैं कहीं नोट करता जाता हूँ, क्योंकि यार ये जाहिर सी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी। एक मिनट, मैं इसको वो भी कर लेता हूँ सेव अपने पास। वन आ गया हमारे पास। थ्री तक सब कुछ मौजूद है। ओहो, एक मिनट यार। एक मिनट ही मैं क्रॉप करना दिखा रहा हूँ आपको, इसी बहाने आपको भी आसानी हो जाएगी कि आप खुद से करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आगे क्या कहते हैं, रिस्क निकालना है। रिस्क के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन होता है जी। तो जरा बता दें कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस। अभी अंडर रूट लगाने का मुझे तरीका नजर नहीं आ रहा। अंडर रूट मेरे कीबोर्ड में भी कहीं नहीं है। नम लॉक वाला कीबोर्ड नहीं है। अंडर रूट का ये साइन कैसे लगाया जाए? होता है कीबोर्ड में अंडर रूट का साइन। हम्म। यहाँ पे कहीं है हमारे पास। इधर तो कहीं नहीं। बुलेट लिस्ट। ये पेपर में प्रॉब्लम आएगा बच्चों को। ठीक है, इस तरह के सवालों में ये प्रॉब्लम आएगा कि आपके पास नहीं होगा। तो अब क्या करें? जवाब दें। अंडर रूट का साइन लगाना है ना यार। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? टेबल चार्ट शेप्स। हाँ ये भी सही है, पावर 1/2 कर लें। अंडर रूट लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखें रास्ते बनाने पड़ेंगे। ये डिस्कस करने का मकसद ही यही है कि रास्ते बनाने पड़ेंगे आप। मेरी बात समझ आ रही है कि अगर एक चीज नहीं नजर आ रही है और हमें अभी कैलकुलेटर यूज करना है, अभी एक्सेल यूज भी नहीं करे, तो कोई मसला नहीं है। हम लिख लेते हैं। तो अंडर रूट लिख दें वर्डिंग में, जैसे कि उमर रहीम ने कहा, या फिर हनान बाजवा जैसे कह रहे हैं कि पावर 1/2 कर दें यार। वेरिएंस की पावर 1/2। ठीक है ना? इसको आप वो कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये आपके पास इख्तियार है ऊपर। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अच्छा अब इसका वेरियस फॉर्म का फॉर्मूला भी होता था, याद करें। वेरियंस का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? पी आर माइनस आर बार, याद आ रहा है? आर माइनस आर बार। हाँ जी। अब ये आर बार भी लगाने आजाब हो गया यार फॉर्मूले में। हाँ भाई, फॉर्मूले में आर बार भी लगाना आजाब हो गया यार। आर माइनस आर बार। हम्म। पावर 1/2 कर दिया मैंने जाफरी, बिल्कुल सही। आई जाफरी, सही कह रहे हैं आप। अब यहाँ पे भी एक मसला आ रहा है कि मैं इसको, इन सवाल में मसला नहीं है, बस ये थोड़ा सा इशू था। पी आर माइनस आर बार होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो ऊपर से उठा लो। हाँ भाई, ये बात समझ आ रही है।
तो आर बार नहीं मिला, मैंने अंडरलाइन ही कर दिया। और क्या करूँ मैं? और कोई तरीका है आपके पास? मुझे बताएं सोच के जरा, क्योंकि आर बार याद है वो मीन होता है, एवरेज होता है, जो हमने ऊपर निकाला है। बार तो इसी ही कहते हैं ना? नहीं, बात समझ आ रही है? ई आर भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कह सकते हैं, मीन ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, खैर। अच्छा, अब इसका मैं वो टेबल बनाना शुरू कर देता हूँ। इसका टेबल कैसे बनता था, टेबल बना लेते हैं जरा इसका। इसका टेबल ऐसे बनेगा कि प्रोबेबिलिटी आती थी, याद करें। प्रोबेबिलिटी आती थी, फिर क्या आता था? प्रोबेबिलिटी आती थी, फिर जी बताएं, आर आता था रिटर्न। फिर आर बार आता था। आर बार यहाँ पे नहीं नजर आ रहा मुझे। ओह शिट, यार ये थोड़ा ग्लिच हो गया है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, तो यार अब जरा हम इस पे आ जाते हैं कि वेरिएंस निकाल लें। ये वो वाला वेरिएंस नहीं है जो कॉस्टिंग में पढ़ते थे, ये वो वाला वेरिएंस है जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं या वेरिएंस को अंडर रूट कर लें तो फिर आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो वेरिएंस है निकालने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। हम टेबल बनाने जा रहे थे, हम टेबल बना लेते हैं, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी। उसके अलावा रिटर्न आ जाएगा जिसको हम आर बोलते हैं। तो इसका थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं क्योंकि दिखने में मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है आप लोगों को। फिर उसके बाद आर बार आ जाता है, या एवरेज एवरेज आर आ जाता है। आर बार पूरा लिख लेते हैं। आर बार एवरेज भी कहते हैं ना, मीन भी कहते हैं इसको। फिर आर माइनस आर बार। अच्छा, मैं आर बार को ना एक काम कर रहा हूँ कि आर बार को बड़ा आर कर रहा हूँ, इसको छोटा आर कर रहा हूँ। फिर समझाने के लिए, वैसे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर अब क्या करें। यहाँ पे सिंबल्स मुझे नजर नहीं आ रहे, पेपर में इतना टाइम नहीं है कि लेट से आप सिंबल्स ढूंढें। सिंबल्स नजर नहीं आ रहे ना यहाँ पे कहीं। आपको नजर आए तो मुझे बताइएगा जरा, आ रहे हैं किसी को नजर? और आर बार को हम कर लेते हैं बड़ा आर। फिर आर माइनस आर बार हो जाएगा। और फिर उसके बाद आर माइनस आर बार स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद पी आर माइनस आर बार। ये बात समझ आ रही है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? देखें, आर बार लगाना पॉसिबल नहीं था ना हमारे लिए, तो हमने ये तरीका निकाल लिया। मेरी बात समझ आ रही है? देखें, परेशान नहीं होइएगा। पेपर में आपने परेशान नहीं होना है यार। रास्ते निकालने होंगे, खुद से निकालने होंगे ना रास्ते यार। क्लियर है बाकी लोगों को बात? मुझे कंफर्म करें। वैसे यहाँ पे आर बार आता है, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि कंप्यूटराइज पेपर है, तो जो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है मुझे उसी से काम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है ये मैं बात कर रहा हूँ, पहले आर की, इन्वेस्टमेंट आर की बात कर लेते हैं। ये कुछ उल्टे सीधे आप बनाएंगे ना शॉर्टकट्स, तो यहाँ नहीं लगते। 0.2, 0.5, 0.3। आर बार एवरेज को कहते हैं, एवरेज कितना आया था हमारा? 8, 8 एंड 8। सॉरी 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 सॉरी, आर बार कहते हैं ना एवरेज को। रिटर्न कितना कितना था, रिटर्न कितना कितना था? हॉट से देखिएगा प्लीज, रिवीजन और ऐसी बात है। 2.23, 7.84, 12.1। 2.23, 7.84, 12.1। आर बार है 8, 8, 8। आर माइनस आर बार, आर माइनस आर बार, इसको माइनस कर दीजिए। माइनस में आ गया, कोई बात नहीं। फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसको पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ बिल्कुल एक्सेल का सहारा लेना पड़ रहा है। फिर सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस है। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या होगा?
अंडर रूट वेरियंस हो जाएगा कि पावर 1/, पावर 0.5, 3.42। तो ये हमने पूरा कॉपी किया, ये पूरा कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, पूरा पेस्ट कर दिया। फालतू चीजें उड़ा दें इसमें से। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आई कि हमने इन्वेस्टमेंट आर के साथ किया है ऐसा। अब यही सुलूक इन्वेस्टमेंट क्यू के साथ भी कर लें, कोई बात नहीं, मैं एक्सेल तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना। एक्सेल तो मैं चेंज कर, देखिए कितना फायदा है सॉफ्टवेयर में काम करने का, फायदा बता रहा हूँ। ये एज इट इज रहेगा, 0.2, 0.5, 0.3, सिर्फ ये चेंज होगा, 1.89, 7.09, 13.6, 1.89, 7.09 और 13.6। और आर बार इत्तेफाक से वही है, वरना ये भी चेंज होता। आर बार इत्तेफाक से वही है, वरना ये भी चेंज होता। ये कितना आ गया, 4.16। इन्वेस्टमेंट क्यू का भी यहाँ से आपने उठाया। ठीक है, सॉफ्टवेयर में काम करने का कुछ ना कुछ हमें एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। मगर अभी पोर्टफोलियो का नहीं निकला, पोर्टफोलियो का कैसे निकलेगा, ये तो अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का निकला, इन्वेस्टमेंट पी और इन्वेस्टमेंट क्यू। पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। सवाल मुश्किल नहीं है जी, काफी आसान सवाल है। पोर्टफोलियो रिटर्न। RAXA, याद आ रहा है फॉर्मूला, प्लस RBXB। एक्स क्या होता था, प्रोपोर्शन होता था ना। एक्स क्या होता था, प्रोपोर्शन होता था। RAXA प्लस RBXB। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए मीन्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, और डी मीन्स न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, याद आ रहा है ये फॉर्मूला। तो पोर्टफोलियो रिस्क, रिटर्न, फिर इन्वेस्टमेंट पी। जी एवरेज रिटर्न कितना था, एवरेज रिटर्न कितना था, 11% था। 11% का वेटेज क्या है, 25 है या 75 है? बताइए, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करिए, 25 है या 75 है? हाँ जी, बताइए चैट के थ्रू, 11% को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स ए मीन प्रोपोर्शन ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ए, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, एक्स बी क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बी, न्यू इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही है भाई? बिल्कुल अनान सही कह रहे हैं।
तो यार लगा दें, 11% को मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 से। और नया जो है वो कितना परसेंट था, 8% का। क्या आ रहा है, 10.25% आ रहा है। तो यही आप रिपीट करें इन्वेस्टमेंट क्यू के साथ। इन्वेस्टमेंट क्यू के साथ। अच्छा, मजे की बात ये उसका भी 8% ही था ना इन्वेस्टमेंट क्यू का। इन्वेस्टमेंट क्यू का भी रिटर्न 8% निकालता, याद करें। ये देखें 8% निकला था, क्यू वाला भी 8% निकला था इत्तेफाक से। 8.0 समथिंग था तो 8 ही कर दिया था हमने। तो इत्तेफाक से सेम ही आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, रिटर्न दोनों में सेम आ रहा है। रिटर्न दोनों में सेम आ रहा है। कोई, मैं नोट कर लेता हूँ। कोई, मैं अपने पास। कोई सवाल है, क्लियर हो रही है बातें? कंफर्म करें। जी। ये समझ आए 78-25 कहाँ से आया था, सवाल नहीं दिया। और इट इज फाइन। आगे बढ़ें। जी। पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल लिया हमने। अब ये पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है। रिटर्न तो निकाल लिया पोर्टफोलियो के साथ। अब फिर रिस्क निकाल। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाए जरा। पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकलता था, याद करें। टू एसेट पोर्टफोलियो का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? हमें टू एसेट पोर्टफोलियो का फॉर्मूला याद आ रहा है, क्या था फॉर्मूला? बड़ा लंबा था फॉर्मूला था। फॉर्मूला शीट से भी देख सकते हैं आप। आई कैप की फॉर्मूला शीट से भी देख सकते हैं। पोर्टफोलियो रिस्क फॉर्मूला ना भी लिखना चाहें तो ना लिखें, मगर लिख लें तो अच्छा, आसानी रहेगी। वो एस डी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि रिस्क। क्या आ रहा है, SDA स्क्वायर इंटू XA स्क्वायर। हाँ भाई, ये फॉर्मूला याद आ रहा है। कॉपी कर लो।
एच डी ए स्क्वायर इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस एच डी बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर। याद आ रहा है ये फॉर्मूला भाई? प्लस टू ए बी। ये फॉर्मूला था ना भाई? फॉर्मूला शीट से भी देख सकते हैं। हाँ भाई। टू एक्स ए एक्स बी को रिलेशन ऑफ ए बी एस डी ए एस डी बी। बात समझ आई? ठीक है जी, ये एक लंबा सा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मगर अब इसको अप्लाई करने का टाइम आ गया। अप्लाई करके देख लेते हैं तो परेशानी नहीं होगी। एस डी ए, एक ए मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? है आसान चीज, बस वो जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर में करते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस वजह से हो रहा है। 5.12, 5.12 स्क्वायर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। 5.12 स्क्वायर इंटू 0.75 स्क्वायर प्लस, ऐसे कर लेते अच्छा नहीं, वो उसी तरह ही जाना पड़ेगा यार। ठीक है यार, कोई सी परेशानी हो रही है एक सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करने में। पेपर में प्रॉब्लम हो गई है तो, पेपर में प्रॉब्लम हो गई है। 5.12 की जगह दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था? ये कितना आया था स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा यार ऊपर? 3.42 पहले वाले का, सॉरी। पोर्टफोलियो रिस्क विद इन्वेस्टमेंट पी, इन्वेस्टमेंट पी से निकाल, फिर यही रिपीट होगा इन्वेस्टमेंट क्यू से। ये 5.12 की जगह कितना था यार? 3.42। यहाँ 3 तो यहाँ 0.25 के आगे फिर क्या है? प्लस टू एक्स है एक्स बी।
सिग्मा ए सिग्मा बी 5.12। और ये फिर इसकी पावर भी लेनी है, इसका अंडर रूट भी लगाना है। ये वेरिएंस निकल रहा है और इस पूरे का अंडर रूट लगाना है आपने। बड़ा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ठीक है जी, बात समझ आई। सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो। जी, क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन। चलिए सॉल्व करें, क्या आ रहा है एसडी? जल्दी सॉल्व करें यार। शाबाश शाबाश, अब इतना बचा नहीं है, खत्म हो गया। बीटा वाला काम तो इससे ज्यादा आसान है यार। ये पूरे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे करिएगा, नीचे नहीं करिएगा एक्सेल पे। एक्सेल में प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेटर लेके जा रहे हैं ना भाई आप। ये पावर 0.5 आखिर में आएगा। प्लीज सॉल्व करें, पावर 0.5 आखिर में आएगा। पी ए बी इन द कैलकुलेशन। यस, पी ए बी ये था ना। अच्छा सॉरी, पी ए बी रह गया, -0.6, सॉरी सॉरी, ये रह गया था। थैंक यू अजान बाजवा, थैंक यू। टू हमने डाल दिया, ये टू आ गया, एक्स से एक्स भी आ गया, एक्स प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन भी हमने डाल दिया 0.75 पॉइंट। बिल्कुल, फॉर्मूला लिखने का फायदा समझ आया अब आपको? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, आई के फॉर्मूला बुक दे रहा है। अब देखो, मुझ जैसा बंदा जो मतलब इतना माशाल्लाह इन चीजों में इन है, इसके बावजूद यहाँ पे मिस हो जाती है, तो आपसे क्यों नहीं हो सकती? वेरी गुड, थैंक यू अनान बाजवा, आई रियली अप्रिशिएट योर जिसे कहते हैं ना करेक्शन, एंड इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली राइट कि मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए, मैं मिस कर गया हूँ, -0.6 यहाँ पे डालना चाहिए मुझे। प्लीज, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ आप लोग कैलकुलेशन करो। थैंक यू। पावर 0.5 एंड में आएगी। थोड़ा प्रेजेंटेशन का इशू आ रहा है सॉफ्टवेयर की वजह से, कि पेपर में हार्ड में करना था, जब ये जिस टाइम में पेपर में आया था, उसमें मुझे उम्मीद है लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। 3.4% आ रहा है। देखें जरा, बाकी लोग भी 3.4% आ रहा है, सब पावर वावर लगाने के बाद। और ये वापस रिपीट होगा, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं। ये वापस रिपीट होकर टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी तो क्या चेंज आएगा? बस ये चेंज आएगा कि एलडी जो था ना, वो इसका 3.42 नहीं था, इसका एलडी हमने निकाला हुआ है 4.16 था। याद करें, इसका एलडी क्या था? 4.16 था। तो जहां पे हमारा एलडी बी है, 4.16 कर ले। ठीक है जी, और कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज 4.16 कर ले, यहाँ भी 4.16 हो जाएगा। सही है ना? बात समझ आ रही है? सिर्फ अब अपडेट करना है आप। और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी चेंज होगा, 0.6 माइनस में था, अब ये कितना हो गया? -0.4 हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलें, कितना आ रहा है? 3.4 नहीं आ रहा है, ये 3.4 नहीं आ रहा। 2x ए एक्स बी, पी ऑफ ए बी, एस डी ए एस डी बी, 4.16 पे किया, 3.55 आ रहा है जी। तो फाइनली फाइनली कंक्लूड करते हैं बात को, यहां तक बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 10.25 रिटर्न वाइज दोनों सेम है, चाहे आप इसी में भी जाए। इसकी थ्योरी बी पार्ट में एक्सप्लेन करनी है, वहां पे हम बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ तक कहाँ तक पढ़ लिया था? 10.25 तक कर लिया था। मैं इसको भी कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया पोर्टफोलियो थ्योरी कंप्लीट। अब आ जाते हैं सीएपीएम पे। सीएपीएम पे होगा यूजिंग बीटास एंड अल्फा वैल्यूज। अल्फा वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा वैल्यू का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? जल्दी जल्दी बता दें, सवाल खत्म होने जा रहा है। रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न।
ठीक है जी। तो जरा ट्राई करें यार, बीटा कैसे निकलेगा। बीटा बल्कि दिया हुआ है ये रहा। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा। अच्छा, इसको पहले एक दफा कॉपी कर लेता हूँ मैं। जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या ही होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या ही होता है, ऐसा ही है भाई। फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा। बीटा दिया हुआ है आपको, तो पहले वेटेड बीटा निकाल लेते हैं। और फिर अल्फा वैल्यू क्या होती है, अल्फा वैल्यू रिक्वायर्ड रिटर्न से कम। नहीं सॉरी, एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न, यार क्या हो गया। रिक्वायर्ड रिटर्न क्या ही होता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले पी पे काम कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पी पे काम कर लेते हैं, फिर ये उस पे कर लेंगे। वेटेड बीटा कितना हो जाएगा। दोनों के बीटा दिए हुए, वेटेड बीटा निकालने की जरूरत नहीं है कोरिलेशन से या कोफिशिएंट से। कोरिलेशन तो गिवन नहीं था, वरना आपको पता है बीटा निकालने के दो फॉर्मूले हमने सीख लिए। कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला भी सीख लिया और कोवेरियंस वाला भी सीख लिया पहले ही अपने नॉर्मल लेक्चर्स में। वेटेड बीटा निकाल लेते हैं आसान से। 0.46, इसकी वेटेज कितनी है, 25% है। और ऊपर जो है एवरेज जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है 0.67 वेटेड बीटा है। और उसकी वेटेज जो है 75% होगी, क्योंकि न्यू इन्वेस्टमेंट की 25 है ना। 0.67 इंटू 0.25, 0.46। 0 पॉइंट, सॉरी गलती कर दी, यहाँ 75 होना चाहिए। ये एग्जिस्टिंग में तो 75% वेटेज है ना भैया। क्या आ रहा है, जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें जरा प्लीज। कैलकुलेट करना है, मैं भी चलाता हूँ कैलकुलेटर तरफ। कैलकुलेटर यूज करें, देखें क्या आ रहा है। शाबाश, थोड़ा सा रह गया बस। 0.6175। रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो क्या ही होता है। मार्केट रिटर्न ने क्या लिखा था, ये रहा मार्केट रिटर्न। आर एम 15%, आर एफ 7%, आर एफ बाई 7%। 15 - 7, आर एम माइनस आर एफ। कितना आ रहा है, सही है मोहम्मद। मैंने एग्जैक्ट फिगर ले ली है। 11.9। और ये इन्वेस्टमेंट क्यू के साथ भी कर लें, कॉपी पेस्ट, कंप्यूटर पे सॉल्व करने का फायदा ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। 0.67 की जगह ये है, सॉरी 0.46 की जगह 0.52, 0.67 तो वही रहेगा। कितना हो जाएगा। 0.6325।
कितना हो जाएगा? 12.0। अल्फा वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, ये रहा। कैलकुलेशन हमारी खत्म होने जा रही है। मैंने पोर्टफोलियो लेवल पे काम करा है ना। मैंने पूरे साल पोर्टफोलियो लेवल पे किया है ना। इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं किया ना। इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं किया ना हमने। पोर्टफोलियो लेवल पे किया है ना। तो इन्वेस्टमेंट पी में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, हमने ऊपर निकाल था। आई थिंक कितना आया था, 10.25, ये रहा। 10.25। और रिक्वायर्ड कितना है इसका? रिक्वायर्ड कितना है हमने निकाला है अभी? 11.94। आई कैप के दृष्टिकोण देखेगा, आई कैप से थोड़ा इख्तिलाफ है हमें लास्ट पार्ट। आई कैप के दृष्टिकोण देखेगा, उसमें इख्तिलाफ है। 1.65, 1.69 आ रहे हैं नेगेटिव। और इन्वेस्टमेंट क्यू का क्या आ रहा है? 11.94। 12.06। जी। देखें 1.81 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का, पूछ लें प्लीज यार। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। आर वी क्लियर दिस पॉइंट? यहाँ तक बात समझ आती है? जी, क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इज दिस फाइन? जी। जी, बात समझ आ गई। सीएपीएम भी कर दिया, पोर्टफोलियो भी कर दिया। पहले पोर्टफोलियो किया, कोई इसमें सवाल में रिटर्न नहीं गिवन था, वो निकाला। को सॉरी, वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं था, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का वो निकाला। फिर उसके बाद हमने जो है वो क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला, जो कि 10.25 है। इत्तेफाक से हमने पोर्टफोलियो का जो है वो क्या कहते हैं, रिस्क निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। लंबी कैलकुलेशन थी मगर मुश्किल नहीं थी। और फिर उसके बाद हमने जो है वो बीटा की वजह से जो है बीटा सीएपीएम यूज किया, उसमें बीटा और अल्फा वैल्यूज की बेस पे जवाब दिया। अल्फा वैल्यू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न सवाल में था, रिक्वायर्ड रिटर्न के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी। रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो क्या कहते हैं, हमारा केई होता है। केई के लिए हमें बीटा चाहिए था, बीटा हमने बेटेड बीटा यूज किया उस प्रोजेक्ट का। ये रिक्वायरमेंट में भी यही लिखा था ना, पोर्टफोलियो लेवल पे देखना है। ठीक है, तो अभी क्या लग रहा है आपको, दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है रिटर्न वाइज? तो दोनों, अभी बी पार्ट है, 5 मार्क का सवाल है। विच रीजन विच मॉडल द पोर्टफोलियो मैनेजर शुड यूज, कौन सा मॉडल यूज करें? ये नहीं बोल रहा कौन सी इन्वेस्टमेंट यूज करें, बात को समझिएगा। ये नहीं बोल रहा कौन सी इन्वेस्टमेंट यूज करें, ये कह रहे हैं कौन सा मॉडल यूज करें। कौन सा मॉडल यूज करें ये बताते हैं।
हम्म। बी पार्ट की बात हो रही है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। बताएं जरा प्लीज, कौन सा मॉडल यूज किया जाए। प्लीज है पार्टिसिपेट करें ना यार। पहले पोर्टफोलियो थ्योरी बता देते हैं। कैलकुलेशन मुश्किल थी क्या? मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं थी, बस थोड़ा हमें सॉफ्टवेयर पे करने की से थोड़ी शुरू में दिक्कत हुई है, मगर मेरे ख्याल से कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं थी पेपर सिनेरियो में। इनफैक्ट अगर कोई हाथ से कैलकुलेशन कर रहा होगा। अच्छा, दोनों पे बात कर लेते हैं, पहले पोर्टफोलियो थ्योरी पे बात कर लेते हैं, फिर बस खत्म करेंगे इसको। किसकी बात मानी जाए? बोथ इन्वेस्टमेंट्स गिव सेम, ऑलमोस्ट सेम एवरेज रिटर्न्स। ठीक है जी, बोथ इन्वेस्टमेंट गिव ऑलमोस्ट सेम एवरेज रिटर्न्स। ठीक है, दैट इज 8%। तो पोर्टफोलियो, एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न बिकम्स 11 10.25%। यार 10.25% है ना बोथ केसेस। However, you should know that average portfolio return decreases leading to financial loss। क्या मतलब है? बात समझ आई? दोनों का 8% रिटर्न था, इसीलिए दोनों का पोर्टफोलियो रिटर्न भी 10.25 आएगा। पोर्टफोलियो रिटर्न, मगर उसने एवरेज रिटर्न को कम कर दिया। एवरेज रिटर्न पहले 11 था। एवरेज पोर्टफोलियो का रिटर्न देखें 11 था, नजर आ रहा है? ये 11 देखें कम हो गया, कितना हो गया? ये 11 कम हो गया, 10.25 हो गया। ठीक है, इट मीन्स बोथ इन्वेस्टमेंट्स आर indifferent if we consider रिटर्न ओनली। रिटर्न कंसिडर करेंगे दोनों एक जैसी। ऑन दी अदर हैंड, इफ वी कंसिडर रिस्क ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा? इट कैन बी आइडेंटिफाइड दैट क्या क्या हुआ रिस्क में? जब रिस्क में आए, स्टैंडर्ड डिवीजन में आए, तो क्या आइडेंटिफाई हुआ? क्या आइडेंटिफाई हुआ? स्टैंडर्ड डिवीजन, पीछे चलते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ आर इज लोअर देन दैट ऑफ क्यू। से क्या हुआ? लो पोर्टफोलियो रिस्क।
कितनी आई थी पोर्टफोलियो एसडी? पोर्टफोलियो स्टैंडर्डाइजेशन कितनी आई थी अभी निकाली थी ना हमने? 3.4। अगेन 3.55%। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंसिडरिंग, कंक्लूजन क्या कह रहा है? कौन बेहतर है मुझे बताएं? पी बेहतर है, क्यू बेहतर है? सॉरी, आर बेहतर है, क्यू बेहतर है? प्लीज पार्टिसिपेट करें, कौन बेहतर लग रहा है आपको अभी? हाँ, बताएं कौन बेहतर लग रहा है? जवाब दें। दो इन्वेस्टमेंट है ना, पी और क्यू। पी बेहतर लग रहा है या क्यू बेहतर लग रहा है? क्यों? आर का, अच्छा एक मिनट, आर पी है यार, सॉरी आर कहाँ से आ गया? सॉरी, पी पी सॉरी पी, गलती हो गई, सॉरी आर नहीं है, पी है। सॉरी पी है। सेम रिटर्न लोअर रिस्क। आर नहीं है, सॉरी। हाँ, ओनली पोर्टफोलियो थ्योरी। इन्वेस्टमेंट पी attractive due to slightly lower risk, but we have not considered only सिस्टमेटिक रिस्क। याद आ रहा है इसमें एक मसला क्या है कि बुराई भी कर दो। We need to review systematic risk through CAPM before making any conclusion। आप देख रहे हैं मैं थ्योरी को पूरा आपके साथ कर रहा हूँ, नहीं क्या ना, ताकि आपको भी इंप्रेशन मिले कि थ्योरी से भागना नहीं है। कंक्लूजन देने से पहले पहले बेहतर है कि हम सीएपीएम को भी देख लें। सीएपीएम को भी देख लें, क्या ख्याल है? सही है ना? अब सीएपीएम के बारे में क्या कहेंगे, बस ये करके हम एंड करते हैं। छोटा सा सवाल था, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था ये हमारे लिए। सीएपीएम क्या कह रहे हैं, कौन सा बेहतर है? सीएपीएम हमारी मुश्किल बढ़ाएगा या कम करेगा, देखते हैं जरा। जी, सीएपीएम क्या हुआ था? अल्फा वैल्यू पी पे नेगेटिव आ रही है, दोनों पे नेगेटिव आ रही है, सॉरी यहाँ भी नेगेटिव ही थी यार। सॉरी यार, ये मुझे वापस स्नैपशॉट लेना पड़ेगा इसका। एक मिनट यार, थोड़ा आप लोगों को परेशानी हो रही होगी स्नैपशॉट लेने की वजह से मेरे। नेगेटिव है ना, वो मैंने नेगेटिव लिखा नहीं था, हालांकि ओरली बात जरूर की थी। ठीक है जी। अच्छा अब बताएं कौन बेहतर है? सीएपीएम पे जल्दी से बात कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। पोर्टफोलियो थ्योरी हमने देख लिया। हाँ जी, सीएपीएम की खास बात क्या है? मगर मसला वही है ना कि नेगेटिव आ रहा है। सीएपीएम इज मोर सुटेबल।
जी। इट्स मोर सुटेबल कंसिडर मार्केट रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क में मार्केट भी इंकॉर्पोरेट हो जाती है ना। सो बोथ इन्वेस्टमेंट्स गिव नेगेटिव, which means average returns were lower than required return based on risks both investments। दोनों के इन्वेस्टमेंट के रिस्क को देखते हुए हमने जो रिक्वायर्ड रिटर्न निकाला, उस रिक्वायर्ड रिटर्न पे पूरा नहीं उतर रहे ये दोनों। क्या करें? बोथ इन्वेस्टमेंट गिव नेगेटिव अल्फा, विच मींस एवरेज रिटर्न्स वर लोअर देन रिक्वायर्ड रिटर्न्स बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट। अब क्या करें? क्या करें? हाँ, आईकैप के सोल्यूशन से मुझे इख्तिलाफ है। आईकैप ने इसको किसी और तरीके से कंक्लूड कर दिया। ऊपर यहाँ तक आईकैप और हम बराबर चले थे, मगर उसके बाद आईकैप ने वो कर दिया, क्या कहते हैं, कंक्लूजन में गड़बड़ कर दी मुझे लग रहा है। प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू बोथ should not be undertaken as not providing enough returns that matches with risk profile of the company। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? जब अल्फा वैल्यू दोनों की नेगेटिव है तो तुक समझ नहीं आती। However, if it mandatorily मैंडेटरी समझते हैं कि करना ही करना है, wants to, फिर कौन सा लिया जाए, पी या क्यू? हाँ, जवाब दें। सही कहा हनान बाजवा, बिल्कुल सही कहा। अब बाकी क्या कह रहे हैं और लोग? हम्म, एनी वन न्यू इन्वेस्टमेंट देन QCI should opt investment P due to slightly lower negative value of alpha, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एल्फा। बात समझ आई आपको? ठीक है जी, बात समझ आई। तो ये लास्ट टाइम में आया था सवाल। मेरे हिसाब से ये सवाल इतना मुश्किल नहीं था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ये सवाल वाकई बताएं कैसा था। पेपर में एग्जामिनर कमेंट के मुताबिक ये बहुत अच्छा सा अटेम्प्ट हुआ है लोगों से, मगर मेरे हिसाब से ये और भी अच्छा अटेम्प्ट होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का ये सवाल था। क्या कहते हैं? ठीक है जी, अलहमदिल्ला क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ जाता है। किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? यूजुअली सीएपीएम की बेस पर डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि सीएपीएम आपको पता है ज्यादा रियलिस्टिक और ज्यादा रिस्क कंसिडर करता है ना। रिस्क प्रोफाइल ज्यादा अच्छे से कंसिडर करता है, मार्केट रिस्क को सही इनकॉर्पोरेट करता है, जैसे हमने ऊपर लिखा भी। हालांकि 5 मार्क के हिसाब से मैंने काफी ज्यादा लिखवा दिया। मेरे हिसाब से ये 7-8 मार्क का भी आएगा, 6-7 मार्क का भी अगर लिख लेंगे, बट खैर, आपका सवाल क्लियर है।
चलें यहीं तक रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शायद हम कल करेंगे, ग्रुप फॉलो कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।